क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई बहनों, मैं कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक गांव में रहता था। तो जब मैं उधर था तो एक दिन एक आदमी नेत्राम मेरे पास आया और उसने आकर कहा कि फादर जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, बहुत दिनों से बहुत परेशान है। मैंने उसको बहुत सारे अस्पतालों में ले गया, इलाज कराया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। तो मैंने उसको बताया कि एक डॉक्टर को मैं जानता था, वो बहुत अच्छी इलाज करते हैं। तो मैंने उसका नाम लेकर कहा कि आप इस डॉक्टर को दिखला दीजिए, वो अच्छी हो जाएगी। तो फिर वो चला गया और फिर वो 2-3 सप्ताह के बाद फिर मेरे पास आया। ये कहकर आया कि फादर जी, जैसे आपने बताया था कि मैं उस डॉक्टर से मिला और मेरी पत्नी का इलाज कराया, लेकिन अभी भी उसको कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा तो फिर आप ऐसे कीजिए कि हमारे चर्च में हर शुक्रवार को हम रात को प्रार्थना करते हैं, तो आप अगर हो सके तो आपकी पत्नी को लेकर आइए और हम उसके लिए, हमारी मंडली सब मिलकर उस आपकी पत्नी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, और उस आने वाले शुक्रवार को उसने अपने पत्नी को लेके आया और हम लोगों ने, हमारी सारी मंडली मिलकर उस दिन, जो शुक्रवार की जो आराधना होती है हमारे उधर, तो उसमें हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना की। और वो अगले शुक्रवार में भी हमने उसको निमंत्रण दिया, वो अगले शुक्रवार को भी आया। तो उसको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, उसकी पत्नी को। और तो फिर मैंने उसको कहा, यदि आप चाहें तो हम आपके गांव में आकर भी आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो 8 किलोमीटर दूर से आता था और शाम को आता था तो थोड़ा तकलीफ़ होता था। तो मैंने कहा तो अगर आप चाहते हैं तो हम आपके ही गांव में आकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर ये और अच्छी बात है, तो आप आ जाइए। तो अगले दिन हम लोग, हमारी मंडली के 8-10 लोग मिलकर गए। सिस्टर लोग भी दी, मंडली के कुछ नौजवान दे, कुछ लोग दे, हम सब 8-10 लोग मिलकर हम उधर गए और उस बस्ती में हम लोगों ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। तो उधर उसमें करीब 80-90 लोग उसमें आए थे। तो उसमें 4-5 लोग बीमार भी लोग थे। तो हम लोगों ने प्रभु का वचन सुनाया, प्रभु के संदेश दिया और भजन गाए, गाना गाए, और फिर हम उन व्यक्तियों के लिए जो बीमार थे उनके लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना के बाद सब लोगों ने बताया हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत आराम मिला है। और उसके बाद 2-3 सप्ताह के बाद ये नेत्राम फिर मेरे पास आया और कहा, फादर जी, अब मेरी पत्नी बिल्कुल चंगी हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है, अब वो खेत खलिहान में जाकर काम करना शुरू किया है। मित्रों, आज के पहले पाठ में इसायास नबी कहते हैं, जो विदेशी मेरे पास आएंगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, मैं उन पर कृपालु बना रहूँगा, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। और आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में कहते हैं, मैं गैर यहूदियों का प्रेरित हूँ और इस बात पर मैं गर्व करता हूँ। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु एक गैर यहूदी महिला को उसकी बेटी के लिए आशीष देता है। जहाँ भी हमने ये देखा है कि जो अन्य धर्म के लोग प्रभु के पास आते हैं, इतने विश्वास के साथ आते हैं और उन्हें चंगाई और आशीष मिलती है। जैसे प्रभु ने कहा है कि मैं सबका प्रकाश हूँ, मैं विश्व की ज्योति हूँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु ने ये बात कही कि मैं संसार की ज्योति हूँ। जो भी उसमें विश्वास करेंगे उन सभी को प्रभु की कृपा और आशीष मिलती है। और आज के सुसमाचार में हमने वही देखा, वो महिला जो यहूदी धर्म की नहीं थी, वो आई और प्रभु के ऊपर अपना आस्था जताई,
तो उससे चंगाई मिली। हम सुसमाचार में पहली बार ये देखा है कि किसी ने प्रभु को मात दिया है। ये महिला ने जब ये जवाब दिया, जी हाँ प्रभु, कुत्ते भी साहब के मेज़ के नीचे गिरने वाले चुर से पलते हैं, तो प्रभु उसमें दंग रह गए। लेकिन प्रभु ने ये कहा, ये महिला, तुम्हारा विश्वास महान है, इसलिए जो तुमने चाहा वही होगा। कि जब प्रभु को उसने मात दिया, फिर भी प्रभु उस महिला का सराहना करता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि उसका विश्वास ठोस से पक्का है। हम जब उसरी में उसी गांव में था, तो हम ये क्रिसमस के अवसर पर बड़ी आम सभा का आयोजन करता था। तो एक बार जब ये आम सभा का आयोजन हुआ, क्रिसमस मिलन का आयोजन हुआ, तो उसमें एक माँ साहब आए थे, उसका नाम है वैरागी माँ साहब। वो डॉक्टरेट किए हुए हैं और वो उधर स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो उसने भी उस दिन संदेश दिया था। संदेश देते देते उसने कहा, यीशु विश्व का धरोहर है। ये ना केवल ईसाइयों के लिए है, ये संपूर्ण विश्व के लिए है। जी हाँ, प्रभु यीशु ना केवल ईसाइयों के लिए है, वो सारे विश्व की ज्योति है। सारे विश्व को अच्छाई की ओर, भलाई की ओर, कृपा करुणा की ओर ले जाने वाला प्रकाश पुंज है। इसलिए जो भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो भी उसके पास आते हैं, उन्हें कृपा मिलती है, आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की कृपा करुणा से हम लोग भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अक्सर हमारी समस्या क्या है, हम ये सब जानते हैं, इसलिए हम प्रार्थना जितना भी करते रहते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि विश्वास के मामले में अभी भी हम लोग पीछे रहते हैं। जबकि गैर ईसाई जब भी अगर वो चर्च में आएंगे, प्रार्थना के लिए आएंगे, तो वो संपूर्ण विश्वास के साथ आते हैं। हम लोगों ने देखा है कि करिस्मेटिक प्रेयर संडेस में, रिट्रीट संडेस में, जिसके लिए सबसे अधिक चमत्कार होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अधिक चमत्कार होते हैं जो दूसरे धर्म के होते हैं। अपने ईसाई भाई बहनों के लिए भी चमत्कार तो होते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में उनके साथ प्रभु काम करते, या फिर उन्हें कृपा और आशीष मिलती है। लेकिन जो विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को अपने अधिनाथ और अपने ईश्वर मानते हैं, उन्हें प्रभु अपनी कृपादानों से भर देते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने विश्वास में सुदृढ़ होना पड़ेगा। हमें उस विश्वास में जीकर दूसरों को भी उस विश्वास में लाने के लिए कोशिश करना है। इसलिए इसायास नबी कहते हैं पहले पाठ में, जो विदेशी, जो गैर यहूदी या फिर जो अन्य धर्म के लोग प्रभु के पास आएंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उन्हें प्रभु की कृपा और आशीष प्राप्त हो जाएगी। देखो, आजकल हमारे चर्च में हम दूसरों को आने नहीं देते। या तो हम डरते हैं या फिर वे डरते हैं, इसलिए वे अक्सर हमारे चर्चों में, हमारे प्रार्थना सभाओं में शामिल नहीं होते हैं। हाँ, ये तो है कि रिट्रीट संडेस में वे जाते हैं, लेकिन हमारे पल्ली के जो चर्च होते हैं, हमारे पैरिश के जो चर्च होते हैं, उसमें हम अन्य धर्म के लोगों को बहुत कम पाते हैं। उसका शायद एक कारण ये है कि लोग सोचते हैं कि ये तो केवल ईसाइयों के लिए, हमारा उधर स्वागत नहीं होगा, हमारे उधर जाना उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे सोचकर वो शायद नहीं आते होंगे। और हम लोग भी क्या सोचते हैं, उनको उधर आने में डर लगता होगा, वो आएगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, हमारे ऊपर कोई मुकदमा ना चले, इसलिए हम भी उनको स्वागत करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि हम उनको भी स्वागत करें। वे भी परेशान हैं, उनमें भी दिक्कत है, उनकी भी समस्याएं हैं, तो उन्हें इधर आकर प्रभु से आशीष और कृपा पाने का एक मौका हमें देना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनको ये बताएं कि आप आइए और ईसाई बन जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि आप आ सकते हैं, प्रभु से दुआ कर सकते हैं, प्रभु के आशीष और कृपा पा सकते हैं। हम केवल उनको एक स्वागत
का एक निमंत्रण देना है। वो आए ना आए वो तो उनके ऊपर है। अगर उन्हें पसंद नहीं है, वो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो उनकी मर्जी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम उनको मौका नहीं देते हैं, अक्सर हम उनका स्वागत नहीं करते हैं और उन्हें यह अवसर नहीं मिलता कि वो प्रभु के पास आए, प्रभु के पवित्र वचन सुने और प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े। इसलिए मित्रों, हम खुद अपने विश्वास में आगे बढ़े, सुदृढ़ बने रहें और उस विश्वास को एक दूसरे को बांटने के लिए हम प्रयास करें। संत पौलुस कहते हैं कि हमें विश्वास के जूता पहनकर रहना चाहिए, शांति संदेश को फैलाने के लिए तैयारी का जूता पहनकर रहना चाहिए। मतलब जहां भी हम जाए, प्रभु का संदेश देने के लिए हमें सदैव उत्साहित और तैयार रहना चाहिए। जब हम ऐसे जीवन बिताएंगे, अपने कर्म से, अपनी जीवन शैली से और अपने वचनों से प्रभु का संदेश देने के लिए हम उत्साहित होंगे, तो बहुत सारे लोगों को प्रभु की कृपा मिलेगी, आशीष मिलेगी, वरदान मिलेंगे। ये हमारा एक फर्ज बनना चाहिए, ये हमारी एक सोच होनी चाहिए कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिनसे भी मिलूँगा, कम से कम थोड़ा सा प्रभु के बारे में, प्रभु का संदेश के बारे में मैं जरूर बोलूँ। मुझे उसके लिए मौका ढूंढना है। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती बोलना है, लेकिन बात बात में, बीच बीच में प्रभु का नाम लेना, प्रभु की बातों के ऊपर जिक्र करना, चर्चा करना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु की कृपा से, प्रभु की आशीष से संपन्न हो जाए, प्रभु के प्रेम से जीवन में आगे बढ़े और एक धन्य जीवन जीने में उन्हें कामयाबी और आशीष मिले। सबको जय यीशु।